नमस्कार साथियों, आप सभी को जय हिंद। और एनआईयूएस डीलेट से रिलेटेड कई सारे खबरें जो हैं हमारी G20 न्यूज़ पे आते रहता है। आइए एक और खबर जो है लगातार आपके बीच में रखने जा रहा हूं। एनआईयूएस डीलेट के प्रति कई बार जो है आप लोगों ने मुद्दा उठाया, यहाँ तक कि पटना ही नहीं उत्तर प्रदेश यानी दिल्ली में भी आपने आवाज़ उठाया, उस आवाज़ को रखने की कोशिश किया, लेकिन शायद गूंगी बहरी सरकार आपकी आवाज़ों को दबा दिया, आपकी आवाज़ों को सुन नहीं पाया। लेकिन अभी जो मामला जो है रिव्यू पिटीशन के लिए गया हुआ है हाई कोर्ट में, और शायद उम्मीद है कि हम लोग आगे इसके लिए काम भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर जो है एनआईयूएस डीलेट जो है क्यों इनवैलिड हो गया। मुख्य सवाल है, आप अगर इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन सबसे मुख्य सवाल है कि आखिर एनआईयूएस डीलेट जो है इनवैलिड क्यों हुआ, क्या कमी था, ये जानकारियाँ मुझे सरकार से लेनी है। लेकिन मैं अपनी बातों से बता रहा हूँ कि आखिर सरकार गलती की या छात्रों के बीच गलती हुआ। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो स्क्रीन पे शो करेगा कि भाई देखिए, कल भी मैंने बोला हुआ था कि सरकारी शिक्षक सहायता प्राप्त निजी विद्यालय में पहली से 8वीं तक पढ़ाने के लिए जो अपर शिक्षक हैं वो डीलेट पाठ्यक्रम 2019 तक पूरा करने के बाद भारत सरकार ने अच्छा मौका दिया है। तो जब एनआईयूएस से मेरा ये सवाल है कि जब आपने एक अच्छा मौका दिया है और आपने बोला था कि अपर शिक्षक की विशेष मांग पर जो पहले नामांकन नहीं करा पाए हैं उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा यानी डिप्लोमा में नामांकन कराने का अंतिम अवसर, और आपने अवसर कब दिया, 2017 से 19 ने आपने एक ऑफ़र दिया। वो 2 सेशन जो था वो 17 से 19 था, यानी 2 वर्षीय कोर्स है। आपने ये भी बोला कि यह कोर्स 2 वर्ष का है, आपने ये प्रूफ किया कि यह कोर्स जो है ये 2 वर्षीय कोर्स है। तो इसमें सवाल ये बनती है, आपने ये भी कहा कि ये एनसीटी और एमएचआरडी से स्वीकृत है, मैंने कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। तो मुझे ये जानना है कि जब आपने ये सारी चीज़ें को पुष्टिकरण किया कि आप इस डिग्री को यानी इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद आप देश के किसी भी कोने में आवेदन कर सकते हैं और कहीं भी एक शिक्षक बनने का मौका आपको मिल सकता है, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, फिर आप अपने ज़बान से मुकर क्यों गए। मुझे ये जानना चाहता हूँ कि 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 24 तक अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, अभी तक कार्यकाल भी चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि एनडीए की सरकार है, और बिहार में भी और वहाँ पे भी। बिहार की बहाली आपको पता ही होगी, बिहार की बहाली जो लगातार निकलती चली जा रही है, वो TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो या TRE 4 अभी सर पे है। लेकिन सभी छात्र एक उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं कि TRE 4 में मौका मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार से को आपने ये कहा था कि एमएचआरडी और एनसीटी से जब ये स्वीकृत है तो आखिर इस स्वीकृति को क्या आप किस तरीके से झुटला सकते हैं, किस तरीके से बता सकते हैं कि यह एमएचआरडी और एनसीटी से स्वीकृत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो है किस तरीके से साबित कर सकते हैं कि भैया ये डिग्री जो है इनवैलिड है, ये 18 महीने की कोर्स है, जब आपने प्रूफ के तौर पर ये दिया था कि 2 वर्षीय कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद आप अप्रशिक्षित शिक्षक से प्रशिक्षित शिक्षक माने जाएंगे, यानी ट्रेन टीचर माने जाएंगे, तो फिर ये इनवैलिड कोर्स कैसे हो गया। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, और आपसे ये जवाब चाहिए कि क्या आप मानते हैं कि यह डिग्री 2 वर्षीय नहीं, ये 18 महीने की कोर्स है। अगर आप इस जवाब से असंतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और जस्टिस फॉर एनआईयूएस कमेंट में डालिएगा, और हम और जितनी भी टीम है हमेशा आपकी आवाज़ को बुलंद रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपकी ये केस जीत हो। जय हिंद, जय हिंद।